सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच जमीन पर एक ऐसी लकीर खिंच रही है जो किसी के भी होश उड़ा दे। एक ऐसी सीधी काट जो आसमान से भी साफ दिखाई देती है। नहीं, ये कोई सड़क नहीं है, न ही कोई पाइपलाइन। यह इंसानियत के अब तक के सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे एम्बिशियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के पहले निशान है। इसका नाम है द लाइन। एक ऐसा शहर जो कल्पना से भी परे है। जरा सोचिए, एक 170 किलोमीटर लंबी, सिर्फ 200 मीटर चौड़ी, लेकिन 500 मीटर ऊंची इमारत जो एक शीशे की दीवार की तरह रेगिस्तान को चीरते हुए बन रही है। यहाँ दिन रात हजारों मशीन्स काम कर रही हैं, करोड़ों क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाई जा रही है और जमीन के सीने में हजारों कंक्रीट के पिलर्स गाड़े जा रहे हैं। सवाल अब ये नहीं है कि ये आइडिया कितना अनोखा है, सवाल ये है कि आखिर ये बन कैसे रहा है और क्या ये सच में एक हकीकत बन पाएगा। आइए आज हम इस अद्भुत प्रोजेक्ट की हर परत को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक सपने को जमीन पर उतारा जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। द लाइन, एक अद्भुत कल्पना। द लाइन दरअसल नियोम नाम के एक बहुत बड़े डेवलपमेंट रीजन का सेंटरपीस है। इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनके विजन 2030 प्लान के एक हिस्से के रूप। इस प्लान का मकसद सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को तेल पर से निर्भरता कम करके सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और रियल एस्टेट की तरफ ले जाना है। कॉन्सेप्ट के तौर पर द लाइन एक 170 किलोमीटर लंबा लिनियर शहर है। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है जहां कोई कार नहीं होगी, कोई सड़क नहीं होगी। सारी जरूरी चीजें आपको 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाएंगी। लंबी दूरी के सफर के लिए एक हाई स्पीड रेल सिस्टम होगा। एनर्जी के लिए हवा और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल होगा और पानी समुद्र के पानी को साफ करके बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $500 बिलियन का खर्च आने का अनुमान है, जो इसे इंसानी इतिहास के सबसे महंगे शहरी सपनों में से एक बनाता है। अगर ये अपने ओरिजिनल विजन के मुताबिक पूरा हो गया तो इसमें 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग रह सकेंगे। जमीन से आसमान तक निर्माण की चुनौतियां। जब साल 2021 में द लाइन का ऐलान हुआ तो ज्यादातर लोगों ने इसे एक मजाक समझा, एक ऐसा आइडिया जो इतना अजीब था कि उसे हकीकत मानना मुश्किल था। कई सालों तक इसे एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह देखा गया, जिसमें सिर्फ शीशे की दीवारों की तस्वीरें और जीरो कार्बन सिटी के वादे थे, जो साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा लगता था। लेकिन 2022 के आखिर तक ये सोच बदलने लगी। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजेस से पता चला कि रेगिस्तान में कंस्ट्रक्शन जोरों पर है। सर्विस रोड्स बन चुकी थीं, भारी मशीनरी लगातार काम कर रही थी और एक विशाल खाई, एक ट्रेंच धीरे धीरे किलोमीटरों तक फैलती जा रही थी। यहाँ से प्रोजेक्ट ने एक ऐसे फेज में एंटर किया जो पहले कभी नहीं देखा गया। बुलडोजर्स, एक्सकवेटर्स और भारी ट्रक्स के काफिले एक साथ एक लाइन में दिन रात काम कर रहे हैं। मिट्टी और पत्थरों को सिर्फ खोदा नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें आगे के काम के लिए छांट कर लेवल करके पूरे रूट पर सही जगह पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यही वो पल था जब एक खाली रेगिस्तान हाईली ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन साइट में बदलने लगा। पत्थर और रेत पर टिकेगा शहर, फाउंडेशन का इम्तिहान। लेकिन ये ट्रेंच की खुदाई तो बस शुरुआत थी, असली चुनौती तो अभी आनी बाकी थी। इस रेगिस्तान की कठोर और मुश्किल जमीन पर सैकड़ों मीटर ऊंची स्ट्रक्चर कैसे खड़ी की जाए। द लाइन का 170 किलोमीटर का रास्ता अलग अलग तरह की जमीन से गुजरता है। कहीं पहाड़ों की सख्त चट्टान है तो कहीं रेगिस्तान की नरम रेत और कहीं समुद्र के किनारे की नमकीन जमीन। इसलिए इस प्रोजेक्ट में अलग अलग फाउंडेशन सॉल्यूशंस काम नहीं कर सकते थे। एक ऐसा फाउंडेशन सिस्टम चाहिए था जो पूरे रास्ते पर एक जैसा और बेहद मजबूत हो। इसका सॉल्यूशन निकाला गया, पाइल राफ्ट फाउंडेशन। इस टेक्नोलॉजी में बिल्डिंग का सारा बोझ कंक्रीट के लंबे गहरे पाइल्स के जरिए नीचे बेडरॉक यानी मजबूत चट्टान तक पहुंचाया जाता है। इन पाइल्स के ऊपर एक मोटी कंक्रीट की स्लैब होती है जो लोड को बराबर बांट देती है। ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है, लेकिन इसे द लाइन जैसे स्केल पर कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। 16,000 पाइल्स, बेहद ज्यादा गहराई और करोड़ों क्यूबिक मीटर कंक्रीट के साथ इसका अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर ही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी टेक्निकल चुनौती बन गया है। समुद्र का खारा पानी, एक अदृश्य दुश्मन। कमजोर जमीन ही एकमात्र दुश्मन नहीं थी। समुद्र के किनारे कंस्ट्रक्शन करने से एक और दुश्मन सामने आया, खारा पानी या सलीन ग्राउंड वाटर। ये नमकीन पानी कंक्रीट और स्टील के सरियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। समय के साथ ये उन्हें कमजोर कर सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए एक बड़े पैमाने पर डी वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है। कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर के साथ लगभग 500 कुएं खोदे गए, जिनमें हाई कैपेसिटी पंप्स लगे हैं जो लगातार जमीन से पानी निकालते रहते हैं। इस पानी को ट्रीटमेंट के लिए सेटलिंग पॉन्ड्स में भेजा जाता है और फिर एक लंबी पाइपलाइन के जरिए रेड सी में छोड़ दिया जाता है। इन पंप्स की कैपेसिटी हर घंटे हजारों क्यूबिक मीटर पानी निकालने की है, जो इसे किसी भी सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा डी वाटरिंग सिस्टम बनाता है। फेज 1, एक छोटी शुरुआत, एक बड़ा संदेश। भले ही खुदाई का कॉरिडोर दर्जनों किलोमीटर तक फैल गया हो, लेकिन अभी जिस हिस्से पर पूरी स्ट्रक्चर बनाई जा रही है वो सिर्फ लगभग 2.4 किलोमीटर लंबा है। ये फेज 1 है
जो द लाइन की कुल लंबाई का 1.5% से भी कम है। फेज 1 को 3 मॉड्यूल्स में बांटा गया है। हर मॉड्यूल लगभग 800 मीटर लंबा और 500 मीटर ऊंचा होगा। इस फेज का मकसद पूरा शहर बनाना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी लैंडमार्क स्ट्रक्चर्स तैयार करना है जो प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी साबित कर सकें और दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर सकें। इस स्ट्रैटेजी को एंकर एसेट्स बनाना कहते हैं, यानी ऐसी मुख्य इमारतें जो आसपास के एरिया में ग्रोथ को तेजी दें। इसी सेगमेंट में इंटरनल रेल लाइन का पहला हिस्सा भी है जो द हिडन मरीना और नियोम स्टेडियम से सीधा जुड़ेगा। ये वही स्टेडियम है जिसे 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए चुना गया है। मॉड्यूल 45 और 46 जहां सपने हकीकत बन रहे हैं। इन मॉड्यूल्स में से मॉड्यूल 45 पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और साइट पर कंक्रीट डालने का काम शुरू हो चुका है। मॉड्यूल 46 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है क्योंकि यहीं पर द हिडन मरीना पूरे लिनियर स्ट्रक्चर को काट कर निकलेगी। साथ ही यहीं पर NEOM स्टेडियम भी बनेगा जो जमीन से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई पर द लाइन के स्ट्रक्चर के अंदर ही बनाया जाएगा। ये सोचने में ही कितना अजीब लगता है कि एक स्टेडियम एक शहर की दीवार के अंदर इतनी ऊंचाई पर होगा। क्या यह शहर चल पाएगा? असली चुनौतियां इन टेक्निकल सवालों से परे कि क्या द लाइन बन सकता है, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रेगिस्तान के माहौल में एक असली शहर की तरह काम कर पाएगा। पहली चुनौती है तापमान और शहर का माइक्रो क्लाइमेट। ये कंफर्म हो चुका है कि द लाइन में आउटडोर पब्लिक स्पेसेस के लिए एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि सारी पब्लिक एक्टिविटीज को वहां के नेचुरल क्लाइमेट के हिसाब से ही चलना होगा। इतनी घनी आबादी और सैकड़ों किलोमीटर लंबी कंक्रीट, स्टील और कांच की दीवारों के साथ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का खतरा भी बहुत बड़ा है। गर्मी को कम करने के लिए प्रोजेक्ट इसकी शीशे की दीवारों पर बहुत निर्भर है जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करेंगी। लेकिन रेगिस्तान की धूल, तेज हवाओं और एक्सट्रीम टेम्परेचर में इन शीशों को हमेशा साफ और इफेक्टिव रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती है ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि ये एक लिनियर शहर है। इसमें आने जाने के लिए सिर्फ 2 ही दिशाएं हैं, आगे या पीछे। अगर इस मेन रेल लाइन पर एक भी रुकावट आती है तो पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता है। साल 2030 फैसले की घड़ी। साल 2030 तक द लाइन सिर्फ ड्राइंग्स या एक कंस्ट्रक्शन साइट नहीं रहेगा। रेत से ऊंची उठती शीशे की इमारतें, उनके अंदर बसा एक हरा भरा शहरी इलाका, सुपर यॉट्स का स्वागत करता द हिडन मरीना और हरियाली से ढके इंटरनल स्पेसेस। जो चीजें कभी दूर की कल्पना लगती थीं, ऊंचाई पर बना स्टेडियम, इंटरनल बुलेवार्ड, रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब साफ दिखने लगेंगे। साल 2030 सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं बल्कि फैसले का पल होगा। या तो द लाइन अपनी कामयाबी साबित करेगा या सदी की सबसे बड़ी अधूरी इच्छा बनकर रह जाएगा। जीने के लिए पानी। रेगिस्तान में समुंदर। रेगिस्तान में जीवन को बनाए रखने के लिए द लाइन एक विश्वसनीय पानी की सप्लाई के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसके पीछे पाइपलाइंस का एक विशाल नेटवर्क है जो समुद्र के पानी को रेगिस्तान के पार ले जा रहा है। सऊदी अरेबिया में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और लगभग पूरी आबादी इस्लाम को मानती है। ज्यादातर लोग रेड सी या पर्शियन गल्फ के किनारे पर रहते हैं, जबकि बीच का हिस्सा लगभग खाली रेगिस्तान है। सऊदी अरेबिया के पास वो है जो दुनिया को सबसे ज्यादा चाहिए, तेल। लेकिन कुदरत सब कुछ नहीं देती। यहाँ साल भर में औसतन 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है और गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। ऐसे हालात में जीने के लिए सऊदी अरेबिया ने एक देश व्यापी वाटर पाइपलाइन सिस्टम बनाया है। इस नेटवर्क में हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील पाइप्स का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा तेल और गैस इंडस्ट्री में होता है। इस पाइपलाइन को बनाने का खर्च हर किलोमीटर पर लगभग $3 मिलियन आता है, जिसमें पंपिंग स्टेशन और डीसैलिनेशन प्लांट्स का खर्च अलग है। पाइपलाइन का निर्माण, इंजीनियरिंग का कमाल। लेकिन इस पाइपलाइन में पानी आता कहां से है? जवाब है समुंदर। समुंदर के पानी में लगभग 3.5% नमक होता है, जो पीने या खेती के लिए अनुपयुक्त है। इसलिए डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जो सऊदी अरेबिया को पानी की एक अनंत सप्लाई देती है। ये पाइपलाइन विशाल डीसैलिनेशन प्लांट से पानी लाती है, जो रेड सी के किनारे स्थित हैं। एक प्लांट रोजाना 70 लाख लीटर समुद्री पानी को पीने लायक पानी में बदल सकता है। इस पाइपलाइन को बिछाने का प्रोसेस भी बेहद सिस्टमैटिक है। पहले 40 मीटर चौड़ा कंस्ट्रक्शन कॉरिडोर तैयार किया जाता है, फिर एक्सकवेटर से ट्रेंच यानी खाई खोदी जाती है। कुछ जगहों पर जहां सख्त चट्टान होती है, वहां एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करके रास्ता बनाया जाता है। खाई के नीचे रेत की एक परत बिछाई जाती है। 18 मीटर लंबे पाइप सेक्शंस को एक एक करके लाया जाता है। इंटरनल लाइनअप क्लैंप से 2 पाइप्स को बिल्कुल आमने सामने जोड़कर ऑटोमेटेड वेल्डिंग मशीन से वेल्ड किया जाता है। हर वेल्ड को अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से चेक किया जाता है, फिर जोड़ पर एक स्पेशल कोटिंग लगाई जाती है। आखिर में साइड क्रेन ट्रैक्टर्स की मदद से पाइपलाइन को धीरे धीरे ट्रेंच में उतारा जाता है और फिर उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। ये पूरा प्रोसेस एक दिन में लगभग 1.5 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ता है। भारत के लिए एक सोच। इस अविश्वसनीय कहानी को देखकर एक सवाल हमारे मन में भी उठता है, एक ऐसी सोच जो सीधे हमारे भविष्य से जुड़ी है। जब हम द लाइन जैसे मेगा प्रोजेक्ट को देखते हैं तो ये हमें अपने देश के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
हमारे यहाँ भी शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे शहर भी फैल रहे हैं और उन पर आबादी का बोझ लगातार बढ़ रहा है। हमें भी साफ पानी, सस्टेनेबल एनर्जी और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन जैसे सॉल्यूशंस की सख्त जरूरत है। द लाइन भले ही एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो, लेकिन इससे यह सीख मिलती है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें भी बड़ी और अनोखी सोच रखनी होगी। हमें ऐसे सॉल्यूशंस पर काम करना होगा जो लंबे समय तक काम करें और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल सुनिश्चित करें। भविष्य या भूल, फैसला अभी बाकी है। तो क्या ये इंसानियत का भविष्य है या इतिहास की सबसे बड़ी भूल? द लाइन सिर्फ एक शहर नहीं है, ये इंजीनियरिंग और इंसानी इच्छा शक्ति की सीमाओं का एक इम्तिहान है। ये पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एनर्जी सिस्टम्स तक और जमीन में दर्जनों मीटर गहरे डाले गए पाइल्स तक हर चीज में एक नई मिसाल कायम कर रहा है। क्या ये तेल के बाद के भविष्य का प्रतीक बनेगा या सदी की सबसे महंगी भूल साबित होगा? इसका जवाब अभी भी सऊदी के उसी रेगिस्तान में लिखा जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।